हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, चाहे हम किसी भी फील्ड में रहे, हमें एग्ज़ाम तो देना ही है। मान लीजिए आज हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किए हैं नया नया, और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, हर एक एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, हर एक वर्क में प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ आपको गांठ बांध देना है। यदि आपको लगता है कि आप कोई कॉलेज कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए आप एक एडवोकेट का भी डिग्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ता है। किसी भी फील्ड का एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। जब आप एजुकेशन लेते हैं जब आप एजुकेशन लेते हैं तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है कि आपको वो चीज़ें जो आपको समझाई गई है, आपको जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो आपको बताया गया है, स्कूल कॉलेज में, वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। उसके लिए फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उस एग्ज़ाम के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। उसके बाद में आपको उस एग्ज़ाम के बाद में यदि आप सेलेक्ट भी हो जाते तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है 4 से 5 साल। तो इस प्रकार से आपको किसी भी बड़े डॉक्टर, किसी भी बड़े लॉयर, या फिर किसी भी बड़े आपको इंजीनियर के साथ में 4 साल 5 साल रह के आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि आपको उस वर्क को करना कैसे है। उसके बाद में जब आप एजुकेशन लेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तब जाके आप अर्न करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 4E को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जब नया नया इंसान आता है तो उसे बहुत झापट मिलते हैं, और झापट मिलते हैं तो वो व्यक्ति बिजनेस को क्विट कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही आके फर्स्ट महीने से ही सोचते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको 1 से 2 साल 6 महीना आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये एक अलग बिजनेस है। जब आप इसका एजुकेशन लेंगे, उसके बाद में जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपका एग्ज़ाम कौन लेगा? आपका कस्टमर। वो आपको झपट मारेगा। जब आप कस्टमर को अपना एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में जब आपको एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। रोज़ नए नए लोगों से मिलेंगे, तो जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके फिर आपको अर्न करने लगेंगे 2 से 3 साल में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जैसे जैसे कोई व्यक्ति नए नए जुड़ता है जाने अनजाने में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बोलता है कि हाँ मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, बताओ मुझे क्या क्या खरीदना है, क्या क्या प्रोडक्ट लेना है, या कितने पैसे का लेना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसा मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला। हमको कस्टमर के पास जाना पड़ता है। हम घर में बैठे बैठे ये सोचेंगे कि हम डायमंड बन जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हमको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा, फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि आपको लोग ना बोलते हैं, तो हर एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में ना ही बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप किसी कॉलेज में ज्वाइन किए हैं, आप कॉलेज में ज्वाइन किए हैं, तो कॉलेज में आप कम से कम 10 साल आपको एजुकेशन, एग्ज़ाम, एक्सपीरियंस लेने में 10 साल में आपका जॉब लगता है। केवल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ओनली स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ आपको मैं। मैं आपको कॉलेज की बात करूँ, 10 साल आपको लगता है एजुकेशन लेने में, तब जाके आप 10,000 15,000 रुपये कमा पाते हैं। आज तो 15 लाख खर्च करने के बाद, आज इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आपको 15,000 की आपकी वैल्यू नहीं है मार्केट में। वो क्या है? डिग्री है। उस पर ये नहीं लिखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। यदि आप समझते हैं इस चीज़ को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम, इन तीनों प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। और यदि इन तीनों प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तब जाके आपको 10 से 15 20 हज़ार की जॉब मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अलग प्रकार का बिजनेस है। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को
नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल करना होता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं इस बिज़नेस के बारे में, क्योंकि बिज़नेस अलग है। ये बिज़नेस अभी इंडिया में नया है, लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसकी पावर को नहीं जानते। जब 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए आपको 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, 10 साल आपको वेट करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये बिजनेस आपको 10 से 15 लाख कमाने लायक व्यक्ति बना सकता है। तो आपको कितने झापट पड़ेंगे, कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, कितना एजुकेशन लेना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, तो आपको यदि लगता है कि आप बैठे बैठे ही डायमंड बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको लोग झपट मारेंगे, यहाँ तक आपको ये भी लोग बोलेंगे, रिजेक्शन देंगे कि एक चेक आ गया 5,000 का, अगला चेक कभी नहीं आएगा। आपको लिख के देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग यहीं पे इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, वो डर जाते हैं। उसके फैमिली वाले मना बोलते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस को समझा नहीं पाते हैं। जब स्टूडेंट इस बिज़नेस में आता है, उसके परिवार वाले मना बोलते हैं, तो वो व्यक्ति क्विट कर देता है बिज़नेस को। यदि आप किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी फैमिली वालों को इस बिज़नेस को शो करके बताना है कि ये प्लान है क्या चीज़, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है। जब आप इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को समझाएंगे, तब जाके आपका डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस चल पड़ेगा और आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे। जब आपकी टीम बड़ी होती तब आप पैसा नहीं कमाते। आप पैसा तब कमाते हैं जब आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, और यही टाइम होता है जब आपको बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारा नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है। आपने टाइम मैनेज करके उसके साथ में आपको लोगों को फॉलो भी करना होता है, सेल्स भी क्लोज करना होता है, लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट भी करना होता है। तो इतने सारे काम एक साथ देख के इंसान घबरा जाता है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायमंड बनने आए हैं, लाखों कमाने आए हैं। इन सब चीज़ के लिए यदि आप लोग आए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी, जब आपको आपका ड्रीम से याद होगा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। यह मेरा ड्रीम से है, मुझे मर्सिडीज बेंज से ई क्लास लेना है। अब मैं उस ड्रीम से के लिए क्या कर रहा हूँ, डेली एक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं सप्ताह में कितने प्लान दिखा रहा हूँ, महीने में कितने प्लान दिखा रहा हूँ, मैं कितने होम मीटिंग कर रहा हूँ, मैं कितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये सारा एजुकेशन जब मैं अपनी टीम को दूंगा, तब जाके मुझे कहीं ना कहीं, तब जाके मुझे स्पेशली कहीं ना कहीं क्या होगा कि मेरा नेटवर्क ग्रो करेगा। लेकिन हम अपनी टीम में ध्यान देते नहीं हैं। हम व्हाट्सएप में लगे हैं, इंस्टाग्राम में लगे हैं, लिंक्डइन में लगे हैं, फेसबुक में लगे हैं। जो है हमारे पास, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम अदर व्यक्ति को देख रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को कैसे अट्रैक्टिव करें। जब तक आप अपने नॉलेज का आप लोगों को बांटोगे नहीं, तब तक आपका टीम कभी नेटवर्क ग्रो नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लीडर कैसे बनता है। आप लीडर कभी भी सीख कर या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके लीडर नहीं बनते। लीडर सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है और उस जिम्मेदारी का आगे निर्वाह करता है। वो अपने जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी है, वो अपनी टीम में देता है, तब जाकर वो एक लीडर कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मैं आपका फ्रेंड्स जय रेड्डी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे दिल लगा के कीजिए। समस्याएं तो हर जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ समस्याएं नहीं है। एक ही जगह है जहाँ पे समस्याएं नहीं है, वो है शमशान घाट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।